चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी वैष्णवों का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में, जिसमें हम लोग भागवत के अंतर्गत प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 14। आपन्न संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततो सद्यो विमुच्येत यद् विभेति स्वयं भयम्। श्लोक है, इसका अनुवाद है, जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल से उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। क्या कह रहे हैं श्लोक में? आपन संस्कृतम घोरां। आपन का अर्थ होता है कि फंसे हुए, और हम सब जो हैं कहां पर फंसे हुए हैं हम लोगों को समझना है। हम लोगों को लगता है कि हम लोग परम मुक्त अवस्था में हैं, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम सब जो हैं फंसे हुए हैं। आपन संस्कृतम घोराम, जन्म मृत्यु के चक्र में हम लोग उलझे हुए। कैसा उलझन है हमारा? इसमें फंसे हुए हम लोग भव बंधन में फंसे हुए। तो केवल भव बंधन में फंसे हुए हैं, वो तो एक मुख्य कारण है ही हमारे बंधन का, कि जहां पर हम सब बंधे हुए हैं। मुख्य रूप से देखा जाए कि हम लोग कहाँ पर बंधे हुए हैं, कहाँ पर फंसे हुए हैं, तो हमें ज्ञात होगा जब व्यक्ति कोई जन्म लेता है तो जन्म लेते के साथ उसको माया क्या करती है? एक शरीर देती है। तो जीव सबसे पहले उस शरीर के अंदर, तो ऐसे वो अलग अलग चीजों में बंधता जाता है, क्योंकि हर जीव का जो लक्षण है वो संसार में आने के बाद बंधता ही। जैसे कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु को अगर संसार में कहीं भी छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर इस संसार का, इस प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार जैसे ही कोई बालक, कोई नया जीव इस संसार में जन्म ग्रहण करके आता है, तो उसके जन्म ग्रहण के पश्चात ही उसको हम लोग क्या बोलने लग जाते हैं? उसको कोई विशेष नाम दे देते हैं कि हाँ, इसका नाम गोपाल है, इसका नाम राम है, इसका नाम श्याम है। और बेचारा हरी बोल। अब वाइस आ रही क्लियर? नहीं आ रही प्रभु जी, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? जी कट रही है प्रभु जी, आवाज बहुत ज्यादा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब थोड़ी ठीक है। ठीक है। तो हम बता रहे थे कि व्यक्ति जो है संसार में बंधता कैसे है।
कोई भी जीव संसार में बंधता है, जैसे ही जन्म लिया तो उसको एक शरीर के साथ बांध दिया गया। अब उसके जो चारों तरफ जो उसके परिजन होते हैं, उसको एक नए नाम से उसको पुकारना शुरू करते हैं कि हाँ तुम राम हो, तुम श्याम हो, तुम गीता हो, तुम ललिता हो। इस तरह का उसको नाम दिया जाता है। और जैसे ही उसको ये नाम दिया जाता है तो उस नाम के साथ वो बंध जाता है। वो तो पहले जन्म लेकर के आया था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था गर्भ के अंदर कि हे भगवान, कि आप हमें इस गर्भ से, इस नरक से निकाल दीजिए, जिससे मैं आपका भजन कर सकूं। और जैसे ही जीवात्मा जब गर्भ से बाहर आता है, उसको एक नए नाम से संबोधित करने लग जाते हैं, उसको एक नए नाम से हम पुकारने लग जाते हैं। तो उस नाम के साथ वो बंध जाता है। और फिर जैसे ही उसको माँ अपने गोद में लेती है, पिता उसको गोद में लेते हैं, अन्य परिजन जब उसको गोद में लेते हैं और उसको कहने लग जाते हैं कि ये माँ है, ये पिताजी हैं, दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, तो फिर उस संबंधों के साथ वो बेचारा बंध जाता है। उसके अंदर एक आवृत्ति पहले ही शरीर की डाल दी गई, अब उस शरीर के ऊपर एक और आवृत्ति डाल दी जाती है कि हम इसके बच्चे हैं, ये हमारे पिताजी हैं। फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो एक अपने सर्कल में बंधता चला जाता है कि ये हमारे परिजन हैं, यहीं हमको खेलना है। जब वो पढ़ाई करता है, कुछ डिग्रियां हासिल कर लेता है, तो अपने आप को डॉक्टर बन जाता है, तो डॉक्टर से अपने आप को समझने लगता है कि मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं ही इंजीनियर हूँ। किसी से विवाह हो जाता है तो सोचता है मैं ही पति हूँ, मैं ही पत्नी हूँ। उसके अलावा उसको कोई संबंध समझ में नहीं आता। वो एक आत्मा ना हो करके अब किसी का पति, कहीं डॉक्टर, कहीं इंजीनियर, कहीं किसी पद में प्रतिष्ठित होकर के उसका मालिक समझने लगता है, उसका भोक्ता समझने लगता है। तो बंधन जो है संसार में, अनेक प्रकार के बंधन हैं। केवल हम शरीर में बंधे हैं ऐसा नहीं है। शरीर भी कई तरह के संबंध में, कई तरह के बंधनों में बंधा है। आत्मा केवल इस शरीर में बद्ध होने के साथ साथ ये शरीर भी कहीं बंद है। कई बार देखते हैं ना कि बहुत बड़ा एक बक्सा होता है, बहुत बड़ा एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा बॉक्स होता है। फिर उसको जब खोलेंगे तो उसके अंदर भी एक बॉक्स होगा। फिर उसको भी जब खोलेंगे तो उसके अंदर भी एक बॉक्स होगा। फिर जब उसको भी खोलेंगे तो उसके अंदर भी एक बॉक्स होगा। तो हमारी भी स्थिति ऐसे ही है कि हम पहले ही बद्ध हैं इस संसार में। उस संसार में बद्ध होने के बाद हम इस शरीर के अंदर भी बद्ध हो गए और इस शरीर के अंदर बद्ध होने के बाद इस शरीर से संबंधित जितने भी कार्यकलाप हैं, वो सब से हम लोग बद्ध होते चले गए, उसके अंदर बंद होते चले जाते हैं और अपने अपने ऊपर अलग 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 प्रकार की उपाधियों को लेते चले जाते हैं। भगवान कहते हैं ना कि सब उपाधियों को छोड़ करके जो व्यक्ति मेरे पास आता है, वही वास्तव में भक्ति करता है। लेकिन हम लोग इतने सारे उपाधियों से अपने आप को जोड़े रखते हैं, तो ये भी हमारे जीवन में क्या है, एक प्रकार का बंधन है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम इसके के साथ जुड़ जाएंगे, हम इसके साथ इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, या फिर हम डॉक्टर बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो हम स्वतंत्र हो गए, हम एक रूप से सोचते हैं। वास्तव में क्या होता है कि जब हम एक एक चीज को पकड़ते जाते हैं ना, तो वो एक आवृत्ति हमारे अंदर आती चली जाती है। हम एक नए बक्से के अंदर अपने आप को बंद करते चले जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम इतने कुंठित क्यों महसूस कर रहे हैं। जब व्यक्ति इतने सारे उपाधियों को ओढ़ करके बैठा रहेगा तो बेचारा कुंठित तो महसूस करेगा ही, क्योंकि उसके बेचारे के बंधन के ऊपर बंधन, बंधन के ऊपर बंधन लगा हुआ है। उसी को कह रहे हैं यहाँ पर आपन, कि वो जीव जो है इस संसार में बंधा हुआ है। हमारा पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हम बंधे हुए हैं, हमारी पूर्व जन्म की जो संस्कार है उसके द्वारा हम बंधे हुए हैं। हर जीव का अपना अपना एक स्वभाव होता है, उस स्वभाव से हम बंधे हुए हैं। वास्तविक रूप से हम अपने आत्मा के स्वभाव में जी ही नहीं रहे हैं, इसलिए हम इस संसार में दुखी महसूस करते हैं। अपने आप को लगता है कि हम कहाँ पर आ गए हैं इस संसार में, केवल और केवल इसके कारण क्योंकि हम इतने सारे बंधनों में, इतने सारे जो बेड़ियां हमारे चारों तरफ हम लपेट करके रखे हैं आत्मा के ऊपर, कि आत्मा बेचारा कैसी महसूस करती है कि हमें किसी काल कोठरी में एकदम बंद करके रखा गया है, जैसे काला पानी की सजा दे दी गई हो, ऐसा वो आत्मा महसूस करती है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि आपन संसृतिम घोराम, कि जब हम इस शरीर को पकड़ करके आते हैं तो हमारे जीवन में सबसे मुख्य जो
बंधन होता है, वो किस चीज का बंधन होता है, तो संस्कृतिम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्कर है वो सबसे बड़ा बंधन है। ये सब डॉक्टर इंजीनियर आप पढ़ाई छोड़ देंगे तो ऐसे भी डॉक्टर नहीं बनेंगे। आपके अंदर योग्यता नहीं होगी तो अलग अलग प्रकार के जो आपके ऊपर आवरण लगने वाले थे, जो बेड़ियां बंधने वाली थी, वो नहीं बंधेंगी। आप अगर विवाह नहीं करेंगे तो आपका जो पति पत्नी नया संसार जो बनता है, सबका बंधन नहीं बंधेगा। ये सबको तो हम भौतिक रूप से छोड़ सकते। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है सबको? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आवाज आ रही है सब? क्लियर है आवाज? तो हम बता रहे थे कि जो संसार है, संसार, हाँ हरि बोल कृष्णा। ये जो संसार है ना, ये संसार में जो भी बंधन है, जो साधारण से बंधन होते हैं कि जैसे कोई अपराध कर दिए तो जेल के अंदर चले गए, तो उस जेल से आप समय के साथ छूट सकते हैं। लेकिन इस संसार रूपी जेल में जो हम आपन फंसे हुए हैं, इससे छूटने का कोई भौतिक उपाय नहीं होता। अगर हम चाहें कि संसार से छूट जाए तो कैसे होगा? जैसे किसी व्यक्ति ने कोई पाप किया हो, कोई अपराध किया हो, किसी का चोरी किया हो, किसी के यहाँ डाका डाला हो, तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता है कि उसको हम लोग लेकर के जाते हैं पुलिस के पास, और पुलिस उसको कुछ समय तक जेल में रखती है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 14 साल ऐसे जेल में रखती है। और उसके बाद उसको जेल से निकाल दिया जाता है। वो जेल में कभी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि समय रहते ही उसको जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इस संसार रूपी जो जेल है, इस संसार रूपी जेल में क्या होता है कि हम न चाहते हुए भी अपने जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर नहीं निकलते। हम इसी जेल में जन्म लेते हैं, इसी जेल में हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और हम इसे निकलने की जिज्ञासा जब करना चाहते हैं तो हमें कोई भौतिक उपाय नहीं दिखता है। उसी को इसमें कह रहे हैं इस श्लोक में, आपन संसृतम घोराम, जो हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में जो पड़े हुए हैं, उसे निकलने के लिए क्या क्या उपाय है? उसी को कह रहे हैं कि नाम यत नाम विवशः गृणान। जब फंसा हुआ जीव होता है ना, तो विवश होकर के कभी कभी नाम लेता है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं गिर रहा हो, कहीं रस्सी पकड़ करके कुआं में लटक गया हो, या उसका हाथ छूटने वाला हो, या छत से वो पैर फिसल गया हो, फिर किसी वस्तु को पकड़ करके वहां पर खड़ा हो, तो कैसी स्थिति होगी उसकी? अगर मान लीजिए कोई 20 तल्ला बिल्डिंग है, 20 फ्लोर का बिल्डिंग है, और उसमें अपने फ्लैट से बेचारा झांक रहा हो, और झांकते ही उसका बैलेंस बिगड़ा और वो अपने रेलिंग के उस पार चला गया, तो रेलिंग को पकड़ करके किस प्रकार उसकी स्थिति होगी, थोड़ा समझिए। वो कैसे चिल्ला रहा होगा उस अवस्था में, उस अवस्था में क्या उसकी दशा होगी? वो इतना भयभीत होगा कि अब कोई भी आ जाए, कोई भी हमें बचा ले। बेचारा जब नीचे देखता होगा तब उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती होगी, अब यहाँ से गिरे और हमारा प्राण निकला। तो उसी प्रकार इस संसार में जीवों की स्थिति होनी चाहिए। हम अपनी स्थिति को समझते ही नहीं है। हम अपनी स्थिति को समझते हैं कि अरे हम तो देखो कितने सुखी से रह रहे हैं इस संसार में, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, खाने के लिए रोटी है, सुंदर बच्चे हैं, सुंदर पत्नियां हैं, ये सब कुछ लेकर के हम लोग संसार में लगता है कि हम बहुत सुखी हैं। लेकिन वास्तव में हमारी स्थिति कैसी है? वास्तव में स्थिति हमारी ऐसी है कि हम एक ऐसे पेड़ पर लटके हुए हैं, ऐसे लटके हुए हैं, और नीचे क्या है, बहुत बड़ा समुद्र है, और भंवर वहां वो है, और उसमें 3-4 मगर आकर के खड़े हैं। और जिस पेड़ पे आप लटके हैं, उस पे पीछे जब आएंगे तो वहां एक सांप है। वो सांप आपको क्या कर रहा है, बार बार डसने का प्रयास कर रहा है। वो जो नीचे पेड़ है जहां पर उसकी जड़ें हैं, वहां पर जो चूहे हैं उसको कुतर रहे हैं।
तो सोचिए आप उस अवस्था में कहाँ पर उतरेंगे उसको। आप इधर आएंगे तो सांप आपको डस लेगा, पूरा नीचे उतर जाएंगे, नीचे उतर नहीं सकते आप क्योंकि आप लटके हुए हैं। नीचे अगर गिरते हैं तो नीचे मगर आपको खा जाएंगे या भंवर में डूब करके आपकी मृत्यु हो जाएगी। और अगर नहीं उतरते तो उस पेड़ को चूहे जो हैं धीरे धीरे उतर ही रहे हैं, मतलब आज नहीं तो कल आपको वहां पर गिरना ही है, ऐसी स्थिति है। तो जरा सोचिए वैसी स्थिति में हम संसार में लटके हुए हैं। इसी को कह रहे हैं यहाँ पर आपन संस्कृतम घोराम। अब इस स्टोरी को समझिए कि जो हम जिस पेड़ पर लटके हैं वो पेड़ क्या है, वो पेड़ ये संसार है। वो जो चूहे हैं, वो जो कुतर रहे हैं, दो चूहे वो क्या है, दिन और रात है, जो हमारे इस पेड़ को, इस संसार रूपी पेड़ को धीरे धीरे कुतर रहे हैं, वो समाप्त होने वाला है। वो सांप हमारे जीवन का वो काल है, वो काल के रूप में वहां पर खड़ा है कि अगर आप एक मिस्टेक करो, आप अपने हाथ को हिलाओ और वो आपको डसने के लिए तैयार है। और नीचे पूरा का पूरा काल के रूप में मगर अपने मुख को खोल करके आपको निगलने के लिए तैयार बैठा है। ऐसी स्थिति है आपकी, उसी को कह रहे हैं यहाँ पर घोराम। आपन संस्कृते घोराम, इस अवस्था में हम लटके हुए हैं। उस अवस्था में हम सोचते हैं कि हम तो बहुत सुखी हैं। क्यों सुखी हैं भाई? क्योंकि उसी पेड़ के ऊपर एक सुंदर मधुमक्खी का छत्ता लटका हुआ है और उस मधुमक्खी के छत्ते से एक एक बूंद जो शहद है आपके जीभ पर गिर रहा है। तो जब वो एक बूंद जब हमारे मुख पर उस शहद का गिरता है तो हम उसके स्वाद को चख करके बहुत आनंदित हो जाते हैं। जब उसके स्वाद को चखते हैं तो दिन और रात रूपी कुतर रहे जो हमारे संसार को कुतर रहे, हमारे जीवन को जो कुतर रहा है, उस दिन रात रूपी चूहे को नहीं देख पाते। हम ये नहीं देख पाते कि हम अपने हाथ को जरा सा भी हिलाएंगे तो ऊपर बैठा हुआ सांप हमको डस लेगा। हम ये नहीं देखते कि हमारा हाथ छूटेगा तो नीचे जो मगर है वो हमको निगल लेगा। ये हम नहीं देखते। और हमारे चारों तरफ वो मधुमक्खी के छत्ते जो हैं वो भरे हुए हैं। हमारे ऊपर उन मधुमक्खियों का डंक पड़ रहा है, लेकिन फिर भी एक बूंद जो उस मधुमक्खी के छत्ते से मध गिरता है उसको आस्वादन करके हम सोचते हैं कि हम बहुत सुखी हैं। इस संसार में भी हमारी वही स्थिति है। दिन रात कुतरते जा रहे हैं, काल रूपी व्याल वहां पर पानी में मगर के रूप में खड़ा है और हम जो अलग अलग प्रकार के जो ताप है, संताप है, दुख है, व्याधि है, वो मधुमक्खी के रूप में हमारे चारों तरफ मंडरा रहे हैं। लेकिन एक क्षण का किसी पत्नी से, किसी बच्चे से क्षण भर का सुख प्राप्त होता है, वो मधु के रूप में एक बूंद हमें पड़ता है तो हम तमाम तरह के दुखों को, तमाम तरह के परेशानियों को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि हम संसार में बहुत सुखी हैं। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने काल को नहीं देख पाते। हमारे जीवन कैसे धीरे-धीरे जन्म मृत्यु के चक्कर में हम पड़ने वाले हैं, कैसे हम बार-बार दुखी होने वाले हैं, इसको हम नहीं देख पाते। जब व्यक्ति देख लेता है उस मधुमक्खी के मध के उस बूंद से जब उसकी ध्यान हटती है, तो देखता है कि देखो ऊपर साँप भी है, नीचे मगर भी है और वो चूहे भी वॉइस नहीं आ रही प्रभु जी। Yes, Prabhu. वृक्ष को कुतर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम इस रूप ऐसे संसार में पड़े हुए हैं जहां पर दिन रात हम मृत्यु के इस घोर अवस्था में पड़े हुए हैं, उस अवस्था में अगर विवश होकर के कोई भगवान का नाम ग्रहण करता है, ऐसी अवस्था हमने वर्णन कर दी। अब कहते हैं यह नाम विवसे गृणन तत्सध्य विमुच्यते। ऐसी अवस्था में भी कोई जीव एक बार भगवान का नाम ले लेता है तो भगवान कह रहे हैं कि सध्य विमुच्यते, वो तुरंत मुक्त हो जाता है। उसी अवस्था में
मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो जाता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से वो जीव जो है वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। केवल और केवल विवश होकर के भी अगर व्यक्ति भगवान का नाम ले, कोई प्रेम से भगवान का नाम लेने की बात नहीं की जा रही यहाँ पर बात की जा रही है यत नाम विवशे गृणन, विवश होकर के अनजाने में भी भगवान का नाम निकल जाता है। कभी कभी हम लोग का क्या होता है कि हम कहीं फिसल रहे होते हैं या कहीं गिर रहे होते हैं तो अचानक हमारे मुख से क्या निकलता है? हरे कृष्ण, हाँ कृष्ण, हे राम, ऐसे निकलता है। तो उस अवस्था में भी व्यक्ति अगर कोई नाम ले लेता है तो कहते हैं कि सद्यः विमुच्यते, वो तुरंत मुक्त हो जाता है। उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए अलग से किसी प्रकार की साधन करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम तो परम सुख की अवस्था में जी रहे हैं, कहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमको व्याप रही है। ये दिन रात तो हमें कुछ नया कुछ दे करके आते हैं। हमको लगता है कि अरे आज हमने क्या किया है, यहाँ पर इतने रुपए का इन्वेस्ट किया है और 2 साल बाद इतने करोड़ रुपया हो जाएगा। आज हम घर को बनाना शुरू कर रहे हैं, कुछ महीने के बाद हमारा सपनों का महल है वो बन करके तैयार हो जाएगा और हम सब परिवार वहां जा करके सुखी पूर्वक रहेंगे। तो हम अपने आने वाले कल को किस रूप में देखते हैं कि हम कल सुखी होने वाले हैं, इस रूप में देखते हैं। लेकिन वास्तव में जो एक-एक दिन बीत रहा है, दिन और रात जो बीत रहा है, वो हमारे काल को, हमारी मृत्यु को हमारे नजदीक ला रहा है। और मृत्यु क्या है? मृत्यु एक परीक्षा की तरह है। जिस समय अगर हम पूरे जीवन नाम लिए रहेंगे तो उस समय भी हम भगवान कृष्ण का नाम ले सकते हैं। तब हम कहते हैं ना, भगवत गीता में कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कहते हैं कि अगर अंत काल में कोई व्यक्ति नाम लेते हुए मेरा नाम लेते हुए अगर शरीर का त्याग कर देता है तो निश्चित रूप से वो मुझे प्राप्त कर लेता है। लेकिन नाम कब निकलेगा? जब हम अपनी अवस्था को समझेंगे कि हाँ, केवल भगवान का नाम ही हमारा उद्धार कर सकता है और अभी हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो पुनः हम किसके चक्कर में पड़ेंगे? पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर किसी माता के गर्भ में हम जाएंगे और फिर वहां से पुनः हम इसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में आते चले जाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में अगर हम भजन करते रहेंगे, अपने जीवन में हम नाम को लेते रहेंगे, तो अंत काल में अगर भगवान कृष्ण का स्मरण ना भी आए, अगर हमारे अंदर कब पितृवात का दोष आ जाता है या फिर हम मृत्यु के उस जो कष्टमय समय होता है उसमें हम कृष्ण को भूल भी जाते हैं, तो जो हम पूरे जीवन कृष्ण का नाम लिए रहेंगे, उस नाम के बदौलत भगवान कहते हैं कि अहम भक्ता स्मरामि। भगवान कहते हैं कि उस समय मैं उसका नाम लूंगा, तब उसका उद्धार हो जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि हम मृत्यु के समय नाम नहीं ले पाए तो उद्धार होगा कि नहीं होगा। भगवान अग्नि पुराण में कहते हैं कि हाँ, उसका उद्धार होगा। क्यों? क्योंकि उसने पूरा जीवन भर मेरा नाम लिया है, मेरा भजन किया है, मेरा सेवा किया है। तो उसके आधार पर भगवान उसको अपने पास बुलाएंगे। उसके लिए प्रयास करना चाहिए। कई लोग तो भयभीत हो जाते हैं, अरे अंत काल में नाम लेना है तो आराम से ले लेंगे, लेकिन जब अंत काल आता है तो अपना नाम भूल जाते हैं, तो भगवान का नाम कहाँ से याद रखेंगे। लेकिन मरने समय लोगों को याद रहता है कि हमने अपनी संपत्ति कहाँ छुपाई, हमने किस किस बैंक में कितने कितने धन छुपा करके रखे, कितने करोड़ रुपए किस खाते में हमने रखे, ये सब कुछ स्मरण होता है। लेकिन भगवान का नाम स्मरण नहीं होता मरते समय। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने पूरे जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया। एक बार एक भक्त को हमने बताई ये बात कि भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरते समय भगवान का नाम लेता है तो पार हो जाता है, संसार भव बंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम में हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। तो व्यक्ति बोलता है कि हम क्यों जीवन भर नाम ले, क्यों हम 3 घंटे 4 घंटे बैठ करके आपके साथ महामंत्र जपे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा जप करते बैठे। हम कोई अन्य काम भी तो कर सकते हैं। तो हमने कहा उससे कि एक छोटी सी कहानी सुनाए कि एक परिवार था। उस परिवार में एक माँ, एक उसकी बहू, उसके बेटे और उसके पिता, ये 4 लोग रहते थे। तो किसी कारण से उनके पिता की मृत्यु हो जाती। अब उसकी माँ की बहुत इच्छा थी कि हमारे जो पति हैं
उनका जो अग्नि संस्कार हो वो गंगा के किनारे हो। लेकिन उनका जो बेटा था वो इतना आलसी था कि वो क्या कहता है कि चलो किसी भी नदी के किनारे हम उनका आत्मदाह कर देते हैं। तो ऐसे ही उठा करके ले जाता है और किसी भी नदी के किनारे उसका आत्मदाह कर देता है। अब आत्मदाह करने के बाद उस नदी को बहनी चाहिए थी, लेकिन वो नदी वहां पर बह नहीं रही थी। वो सूखी नदी के किनारे ले जा करके अपने पिता का आत्मदाह कर देता है। माता को ये बात पता चलता है कि वो गंगा के किनारे ना करके किसी सूखी नदी के किनारे अपने पिता का दाह संस्कार कर दिया है। अरे ऐसा, तो वहां से सब राख कर को समेट करके एक मटके में ला करके रखती है उसकी पत्नी, उस बेटे की माँ, कि जब कभी गंगा में जाना होगा तो हम वहां जाकर के अपने अस्थि को प्रवाह कर देंगे। हम लोगों के अंदर भी तो यही इच्छा होती है ना कि हम लोग क्या करेंगे कि चलो अंत समय तक अगर नाम नहीं ले, अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो हम अपने पति को, अपने पत्नी को या फिर अपने बच्चे को कह देंगे, क्या कह देंगे कि तुम ऐसा करना कि मेरा अंतिम संस्कार बनारस में जाकर के करना। कहते हैं ना कि बनारस में जिसका अंतिम संस्कार किया जाता है वो भी परम धाम को प्राप्त करता है। कोई अगर धाम में अपने शरीर को छोड़ देता है, जैसे वृंदावन में, मथुरा में, अवंतिका में, काशी में, कांचीपुरम में, ऐसे जो सात दिव्य पुरियां हैं, अगर वहां पर कोई अपने शरीर को त्याग करता है या फिर वहां पर उसका दाह संस्कार भी किया जाता है तो उसको क्या प्राप्ति होगी? उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो हमारे अंदर भी इच्छा होती है कि चलो हम कह देंगे कि हमारी अस्थियों को गंगा में प्रवाह कर देना, क्योंकि गंगा में हमारी मरने के बाद भी अगर अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो उसने भी सोचा कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जब वो राख लेकर के आया गया मटके में राख लेकर के आया गया, अब वो लोग प्लान बनाते कि चलो हम बनारस जाएंगे और उस बनारस में जाकर के अस्थियों को प्रवाहित करेंगे। अब वो सुंदर लाल कपड़े में लपेट करके उसको लेकर के उसकी पत्नी और उसके बच्चे जाते हैं। अब वहां पर सब कुछ पंडित पुजारियों के द्वारा, पूरे विधि के द्वारा उस मटके को गंगा में छोड़ दिया जाता है। अब कुछ दूर पर उसकी माँ और उसकी पत्नी जो है स्नान कर रही है। अब जैसे ही स्नान करके निकलती है तो मटका जो है उसके हाथ में वापस आ जाता है। अब वो सोचती है अरे ये तो गंगा जी का प्रसाद है, उसकी बहू सोचती है अरे ये तो गंगा जी का प्रसाद है, उसको लेकर के अपने साथ लेकर के बहू वापस आ जाती है। अब कुछ समय के बाद उसकी पत्नी बहुत खुश हो रही है, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं कि हमने गंगा में प्रवाहित कर दिया है, अब हमारे पिताजी को और उसकी पति को मुक्ति प्राप्त हो गई। अब कुछ दिन के बाद वो जो बहू है उस मटके को निकाल करके जहाँ पूजा किया जाता है उस स्थल पर रखती है और कहती है गंगा जी का प्रसाद है। अब उसके पति और उसकी सास दोनों देखती है कि अरे ये मटका तो हमने गंगा में प्रवाहित कर दिया था, उनकी अस्थियां हैं इसमें। तब पूछती है कहाँ से लाए, तो बताएं कि हम जब स्नान कर रहे थे तो माँ गंगा का आशीर्वाद समझ करके हम इसको पुनः यहाँ पर लेकर के आए। अब दोनों बाप माँ बेटे माथा पकड़ करके बैठते हैं कि हाय ये क्या हो गया, हम इतनी मुश्किल से उस गंगा के किनारे तक गए थे ताकि हमारे पति को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन तुमने तो उस गंगा में उस अस्थियों को स्पर्श भी नहीं होने दिया। अब क्या किया जाए? तो पुनः वो लोग विचार करते हैं कि हम पुनः जाएंगे और अंत में जाकर के क्या करेंगे, भगवान के यहाँ पर इसको समर्पित करेंगे, गंगा में जाकर हरिद्वार काशी कहीं जाएंगे। लेकिन उनका बेटा जो था परम आलसी था, इतना आलसी था कि वो कहता है कि चलो हम क्या जाएंगे, जैसे उसने कहा था ना कि सब नदियां जाकर के गंगा में और गंगा जाकर के समुद्र में मिलती ही है, तो जैसे अपने पिता का दाह संस्कार उसने किसी सूखे स्थल पर कर दिया, सूखे नदी में कर दिया, ये सोचकर कि बरसात आएगा तो अस्थियां बह जाएंगी और चली जाएंगी। तो उनकी माँ ने दे दिया उसी बच्चे को, उस आलसी बच्चे को दे दिया उस मटके को कि तुम ले जाओ इसे गंगा में प्रवाहित कर दे। अब वो सोचता है कि यहाँ से बनारस बहुत दूर है, यहाँ से अगर हम बनारस जाएंगे तो बहुत समय भी लगेगा और धन भी बहुत खर्च होगा। तो इस दोनों बात को विचार करते हुए क्या सोचता है, इस पान वाले की दुकान पे वो जाता है, पान खाता है और विचार करता रहता है क्या करे क्या करे। फिर एक चाय की दुकान पे जाता है, वहां चाय पीता है और चाय पीते हुए विचार करता है कि अक्सर आप देखेंगे जो चाय के ठेले होते हैं या फिर जो पान के ठेले तो उसके पीछे से नाली जा रही,
तो विचार करता है ये नाली अंत में कहाँ जाकर के मिलेगी, नदी में, और ये नदी कहाँ जाकर के मिलती है, गंगा में, और गंगा जाकर के कहाँ मिलेगी, वापस समुद्र में। अगर हम अपने पिताजी की अस्थि को यहाँ डाल दें तो अंत में तो गंगा में जाकर के मिलेगी ही। अब वो मटके को उठाता है, उसी पानी के टपरी के पीछे जो नाला बह रहा होता है उसी नाले में अपने पिताजी की अस्थियों को डाल देता है और आ जाता है और बताता है कि हमने अपने पिता के अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया है। जरा सोचिए कि हम भी सोचते हैं कि अंतकाल में हमारा भी गति हो जाएगा, किसी न किसी प्रकार से हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो अगर हमारा पुत्र भी वैसे ही नालायक निकला कि हमारे ये सोच करके कि कहीं नदी में बह जाएगा ये नदी भी, तो हमारे अस्थियों को भी नाली में डाल दिया, तो सोचिए हमारा उद्धार कैसे होगा। हम अपने उद्धार की जिम्मेदारी किसी और को क्यों देते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि कोई आने वाला व्यक्ति होगा जो हमारे पिंडदान करेगा या फिर और कुछ करेगा तब जाकर के हमारा उद्धार होगा? नहीं, हमें अपना उद्धार स्वयं करना है, और स्वयं उद्धार करना है तो हमें अंतिम समय का भी इंतजार नहीं करना है। हमें आज से ही भगवान का नाम लेना शुरू कर देना है। अगर हम आज से ही भगवान का नाम लेकर के भजन करना शुरू कर देंगे तो हमें कोई चिंता नहीं होगी कि हमारे शरीर को कुत्ते खा रहे हैं या फिर गंगा में बहाया जा रहा है या किसी नाली में फेंका जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कबीरदास जी थे, वो कहते हैं कि जीवन पर्यंत रह करके उन्होंने बनारस में, काशी में भजन किया, लेकिन अंत समय जब भगवान कबीरदास जी का आता है तो चले जाते हैं कहाँ, मरघट में, जहां पर कहते हैं कोई भी अगर मरता है उस स्थान में तो नरक ही जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमने जीवन भर भजन किया और जीवन भर भजन करने के बाद अगर हम मरघट में जाकर के मरते हैं और हमें नरक प्राप्त होती है तो उस राम का क्या सामर्थ्य रह जाएगा, फिर मेरे जीवन भर भजन करने का क्या प्रताप रह जाएगा। ये दिखाने के लिए वो मरघट में जाकर के अपने शरीर को त्याग करते हैं। उसी प्रकार हम अपने जीवन में हर क्षण कृष्ण को याद रखेंगे, हर क्षण अगर कृष्ण का नाम लेंगे तो हम कभी भी हमारे जीवन में ऐसी अवस्था नहीं आएगी कि कृष्ण हमको भूल सकते। उसी को कह रहे हैं यहाँ पर आपन संस्कृति घोराम। हम इन कठिनाइयों में, इस परिवेश में भी रह करके सोचते हैं कि हम अपना उद्धार कर लेंगे, लेकिन हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। हमारा नाम ही उद्धार कर सकता है। उसी को कह रहे हैं इस श्लोक में, नाम विवशो गृणान। अगर कोई व्यक्ति इस अवस्था में विवश होकर के भी नाम लेता है कि चलो हमारा कोई उद्धार करने वाला नहीं है, हम अंत समय में भी कृष्ण का नाम लेने में समर्थ होंगे कि नहीं समर्थ होंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जब जीवन में प्रथम अवस्था से प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञो, कि अगर हम कौमार अवस्था से ही भगवान का नाम लेना आरंभ कर देते हैं तो हम जीवन भर उसी आनंद के साथ नाम को लेते लेते उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं कि हमें मरने का भी इंतजार नहीं करना पड़ता कि हमें कृष्ण मिलेंगे। जीते जी हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि मरने के बाद ही सब कुछ प्राप्त होता है, ऐसा नहीं। जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं, जितने बड़े संत तुकाराम हो, ज्ञानेश्वर हो, सत्तूबाई हो, ये सब भक्त हैं, इन्होंने कृष्ण को जीते जी प्राप्त किया है, मरने के बाद नहीं। चाहे वो प्रहलाद हो, ध्रुव हो, नारद हो, व्यास हो, सुखदेव हो, राजा परीक्षित हो, इन सब ने भगवान कृष्ण को देखा भी है और भगवान कृष्ण को प्राप्त भी किया है इस शरीर के रहते ही। तो हमें ये इंतजार क्यों करना है कि हम मरने के बाद कृष्ण को प्राप्त करेंगे या मरने के समय कृष्ण का नाम लेंगे, उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विवश होकर के भी अगर हम नाम लेते, चलो हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत दुखी हैं, उस अवस्था में भी नाम निकले। जैसे हमारे शरीर में बहुत कष्ट होता है, कभी कभी बहुत बड़े बड़े रोग आदि लग जाते हैं, तो उसमें व्यक्ति कैसे पीड़ा को प्राप्त होता है और कैसे चिल्लाने लगता है। जैसे छोटे बच्चे को कोई मारे तो छोटा बच्चा क्या चिल्लाता है, छोटा बच्चा चिल्लाता है कि हाँ माँ पिताजी, माँ पिताजी, माँ माँ करके चिल्लाता है। वैसे ही इस अवस्था में हम इस जो संताप रूपी भगवान के जो संसार रूपी जो जेल बनाया है, इस संसार में, इस जेल में, इस दुखों को देख करके हम अगर विवश होकर के भी नाम लेना शुरू करते हैं तो भगवान कहते हैं कि सद्या विमुच्यते, वो तुरंत क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। क्यों मुक्त हो जाता है? तो आगे कहते हैं भगवान इसमें,
यद विभेति स्वयं भयम। इस भगवान के नाम से जो भय भी होता है वो भी भयभीत हो जाता है। भगवान के नाम से भय भी भयभीत होता है। इसलिए हमें कभी भी ये चिंता नहीं करनी है अपने जीवन में कि हम भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो मृत्यु हमें आकर के ग्रस लेगी। न मृत्यु का भय होगा, न जन्म का भय होगा। हम हर भय से बाहर निकल सकते हैं केवल और केवल भगवान कृष्ण का नाम लेकर के। अब हम लोग तात्पर्य में देखते हैं क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी। श्री वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी के परम नियंता है। भगवान वासुदेव कौन है? भगवान कृष्ण जो हैं हम सबके परम नियंता हैं। इस संसार के भी नियंता हैं और हम सबके भी नियंता हैं। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। कहते हैं इस सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। जब क्रोधित होते हैं भगवान तब जाकर के इस संसार की जो विनाश है तब संभव होता है। वही भगवान शंकर के रूप में जब क्रोधित होकर के भगवान शंकर जब नृत्य करने लगते हैं, तांडव करने लगते हैं तो पूरा का पूरा संसार क्या होता है? तहस नहस हो जाता है। वही बता रहे कि सर्वशक्तिमान का जो क्रोध है वो सबसे शक्तिशाली है। उससे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भयभीत ना हो। और उदाहरण भी दे रहे हैं यहाँ पर, रावण, हिरण्यकश्यप, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव जो भगवान द्वारा मार डाले गए। अब रावण भी क्या कहता था? रावण कहता था कि मुझसे शक्तिशाली कोई है ही नहीं। रावण से सब भयभीत रहते थे। हनुमान नाटक में हनुमान जी जो एक रामायण लिखे हैं, हनुमान जी ने जो रामायण लिखा है उसका नाम है हनुमान नाटक। तो उसमें वर्णन करते हैं रावण की महिमा के बारे में, रावण के ऐश्वर्य के बारे में। तो कहते हैं कि जो रावण का महल था वो रावण के महल पूरा का पूरा जो था सोने का था, जिसको रावण ने मांग करके लाया था। कहां से? भगवान शंकर से मांग करके लाया था। हम वहां शंकर जी से मांग करके लाया महल। अब उसे भयभीत लोग कितने रहते थे उसको देखना है। लोग इतने भयभीत रहते थे रावण से कि स्वयं सूरज जो है वो आता था और जब रावण जब स्नान करके निकलता था अपने कुंड से तो सूरज उसको ताप दे करके उसकी शरीर की जो ऊष्मा थी उसको देता था, शरीर को सुखाता था। जब पवन देव और वायु देव पूरे की पूरे लंका की सड़क की सफाई करते थे तो उस सड़क को सुखाने के लिए भी सूर्य देव को लगाया गया था। और उसके ऊपर से ये सब काम खत्म होने के बाद सूर्य देव का काम क्या था? जो रावण के दरवाजे पर खड़े रहते थे और रावण को सूचना देते थे कि हे राजाधिराज लंकापति रावण, आपसे मिलने के लिए अमुक राज्य के मंत्री आए हैं। ऐसे सूर्य देव जाकर के कहते थे। रावण जिस सिंहासन पे जाकर के बैठता था वो कहते हैं कि 9 ग्रह होते हैं, उन 9 ग्रह से 9 सीढ़ियां बना करके रखी थी और सबसे पहले शनि, फिर गुरु, फिर ऐसे बृहस्पति, सोम, ऐसे सीढ़ियों पर चढ़ करके रावण अपने सिंहासन पर जाकर बैठता था। 9 ग्रहों को तो उसने अपने पैर के नीचे रख रखा था। ऐसा रावण का ऐश्वर्य था। उसने अपने सिंहासन से काल को बांध करके रखा था, एक पाये से, दूसरे पाये से स्वयं यमराज को बांध करके रखा था। तो सोचिए उसकी मृत्यु कहां से होती। जहां यमराज भी जिससे भयभीत होता था वैसा शक्तिशाली था रावण। लेकिन उस रावण को भी किसने मार दिया? भगवान श्री रामचंद्र ने जब अवतार ग्रहण किया तो उस समय भगवान रामचंद्र ने रावण का जय सिया राम कर दिया। तो सोच लीजिए इतना शक्तिशाली जो एक एक चीज को अपनी सामर्थ्य में रखता हो, अपने बंधन में रखता हो, अपनी मुट्ठी में रखता हो, वैसा व्यक्ति को भी भय हो गया किससे? राम से। क्योंकि भगवान जो है सबसे शक्तिशाली है। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, 14 ब्रह्मांडों को अपने वश में क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा? एक एक काम को, एक एक भय को भगवान से भयभीत रहेगा। कंस कितना भयभीत रहता था। वो कंस कितने प्रकार के असुरों को छोड़ा कि जाओ ब्रज में जाओ और कृष्ण को ढूंढो और उसको मारो, लेकिन उसके बाद भी कंस भय से भगवान कृष्ण का चिंतन किया करता था। और फिर भगवान जब पहुंचते हैं मल्ल युद्ध, मल्ल क्रीड़ा करते हुए उस दंत वक्र सब हाथी को मारते हुए जब पहुंचते हैं रंग सभा में, और रंग सभा में उसके सिंहासन से खींच करके लाते हैं कंस को और नीचे पटकते हैं और पूरे ब्रह्मांड की शक्ति से जब कंस के ऊपर कूद जाते हैं भगवान तो कंस का भी प्राणांत हो जाता है। तो ऐसे ऐसे लोग हुए इस दुनिया में।
फिर कहते हैं हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु तो अमर होने का वरदान जैसा सब कुछ मांग लिया था कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, आपके बनाए गए किसी से ना मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं, न जड़ से मरूं, न चेतन से मरूं, न घर के अंदर न घर के बाहर, न जमीन के ऊपर न जमीन के अंदर, कहीं ऐसा वरदान मांग लिया जैसे अमर ही हो गया था वो, तो वो भी किसी से भयभीत नहीं होता। लेकिन प्रहलाद की प्रार्थना में जैसे ही भगवान नरसिंह खंबे को विदीर्ण करके उसके सामने प्रकट होते हैं और अपने गोद पर उठा करके नरसिंह को रखते हैं और दरवाजे के सामने चौखट पर खड़े होकर के भगवान नरसिंह उसके हाथ को निकाल करके अपने गले में माला की तरफ पहन लेते। उस समय भी सोचिए कितना भयभीत होता है हिरण्यकश्यप, और निकाल करके एक तरफ उसके शरीर को फेंक देते। तो ऐसे बड़े बड़े असुर आए हैं, उन असुरों से पूरा का पूरा संसार आक्रांत रहता था, लोग भयभीत होते थे उन सबसे। काल भी स्वयं कांपता था, यमराज भी स्वयं उनके सामने जाने से कांपते थे। उन लोगों को भी भय जिनसे हुआ तो भगवान है, और भगवान के नाम और भगवान के विग्रह में, भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वम नाम नामिनः, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति विवश होकर के नाम लेता है तो यद विभेति स्वयं भयम, उससे भी काल रूपी भय जो है भयभीत हो जाता है। इससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो समस्याएं हैं, जो दुख है, वो भी भयभीत होकर के उस व्यक्ति से दूर चली जाती है। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी समस्त निजी शक्तियां अपने नाम में प्रदान कर रखी। क्या कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने सब नामों के अंदर अपनी जितनी प्रकार की शक्तियां सब डाल दी। ऐसा नहीं कि भगवान के नाम के अंदर ये शक्ति नहीं है, वो शक्ति नहीं, जितनी प्रकार की शक्तियां होनी चाहिए और जितनी प्रकार की शक्तियां हैं वो सब भगवान कृष्ण ने अपने नाम के अंदर डाल दी। अब कैसे? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना दूसरे श्लोक में, क्या है वो दूसरा श्लोक? चेतो दर्पण मार्जनम के बाद, चेतो दर्पण मार्जनम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जितने प्रकार की जो नाम में शक्ति होती है वो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान कृष्ण ने कृपा करके उन नामों की शक्ति जो है, कृष्ण, वासुदेव, नारायण, जितने प्रकार के नाम है उन सभी नामों में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि शक्तियों को आपने डाल करके दिया है। नाम नामकारी बहुधा सर्वशक्ति स्तत्रार्पितः नियमने स्मरणे न कालः। कह रहे हैं कि आपने समस्त नामों में अपनी समस्त शक्तियां डाल दी हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उस नाम को लेने में संकोच करते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि नाम और नामी में अंतर नहीं है, तो हमें भी नाम लेने का प्रयास करना है। वही नाम की महिमा को यहाँ कहा जा रहा है जिससे भय भी भयभीत होता है। भगवान श्री कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत होता है। यह इस बात का सूचक है कि श्री कृष्ण का नाम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। क्या कह रहे हैं कि भगवान का नाम और भगवान जो है वो दोनों अलग अलग नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि हमारा नाम जो है हम उससे अलग होते हैं। कभी कभी जैसे किसी को अगर बुलाया जाए कि तुम्हारा नाम श्याम है, गोपाल है, तो किसी व्यक्ति को अगर हम श्याम और गोपाल के नाम से बुलाते हैं तो श्याम और गोपाल अपने आप में सोचता है कि मैं श्याम हूँ, गोपाल हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपने शरीर को छोड़ देगा, दूसरा व्यक्ति उसको किसी नाम से पुकारेगा तो उस नाम से भी उसको सुनना पड़ेगा। जैसे कई बार होता है ना कि किसी का नाम होता है राम, गोपाल, श्याम, कुछ भी होता है, तो उसको उस नाम के अलावा भी किसी नाम से पुकारते हैं तो उसको सुनाई देता है। कोई भी नाम से संबोधन करके बोलता है लड़का इधर आओ, एक काला रंग का कपड़े पहने हो, काला रंग का कुर्ता, सफेद रंग का कुर्ता पहना, ऐसे बोल करके हमें बुलाते हैं। तो उसमें नाम और नामी अलग अलग हो गए थे। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ क्या है कि उनके गुण के अनुसार, उनके रूप के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार, उनके स्वरूप के अनुसार उनका नाम है। जैसे कृष्ण कहते हैं हम उनको, कृष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्व आकर्षक है। गोविंद कहते हैं क्योंकि वो सभी गोपाल के जितने भी गोवंश हैं, गोवर्धन, इन सब के क्या है, वो आनंद प्रदान करने वाले, इसलिए गोविंद कहते हैं। मधुसूदन कहते हैं क्योंकि उन्होंने मधु नामक एक राक्षस को मारा। फिर नाम के साथ उनका कुछ न कुछ क्रियाएं, कुछ न कुछ लीलाएं जुड़ी होती हैं, जिसके कारण कृष्ण और कृष्ण का नाम उनसे अभिन्न होता है, वो एक साथ जुड़े होते हैं। लेकिन हम जीवों के साथ ऐसा नहीं होता। हमारा अलग अलग नाम हो सकता है, अलग अलग नामों से हम
पुकारे जा सकते हैं। मेरा नाम जो है वो कई लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन भगवान के साथ क्या है कि अगर हम किसी जीव को भी अगर गोपाल कह के पुकारते हैं, नारायण कह के पुकारते हैं, तो भगवान सोचते हैं कि जीव जो है मुझे पुकार रहा है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैंने अपने समस्त शक्तियों को अपने नामों में भर दिया है। जैसे अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और उस नारायण को संबोधित करते हुए उसने पुकारा, और वहां पर वैकुंठ में बैठे हुए से सैया के ऊपर भगवान नारायण की आंख खुल जाती है कि मेरा भक्त अजामिल मुझे पुकार रहा है। वास्तव में अजामिल किसको पुकार रहा था? अपने पुत्र को। वैसे ही हम किसी का भी नाम हो, अपने पुत्र का हो, पति का हो, स्थान का हो, अगर हम उसका नाम लेते हैं तो उस नाम को लेने से भी हमारा उद्धार हो जाए, चाहे हम पुत्र को संबोधित करने से लें या फिर किसी स्थान को संबोधित करने के लिए लें। जैसे बहुत सारे स्थान होते हैं ना जो भगवान के नाम से रखे जाते हैं, द्वारिकापुरी, कृष्णपुरी, ऐसे अलग अलग जगहों के नाम होते हैं जिसमें भगवान का भी नाम साथ में आता हो, तो उसको भी लेने से भगवान कह रहे हैं कि सद्या विमुच्यते, वो तुरंत मुक्त हो जाता है उस अवस्था में भी नाम लेने से। और फिर कह रहे हैं उनमें तनिक भी अंतर नहीं है, इसलिए बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। किसी भी अवस्था में हो और हम कृष्ण का नाम ले ले, गोविंद का नाम ले ले, भगवत को प्राप्त कर लेंगे। अपने समस्त की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से हम मुक्त हो जाएंगे। कौन सी समस्या? ये नहीं कि हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान तो बहुत छोटी सी बात है, वो तो अपने आप वो पूर्ण हो जाएगी। लेकिन आपको अगर चाहिए जन्म मृत्यु से, जरा व्याधि से छूटना, तो वो भी बहुत आसान है, केवल नाम की सहायता से उसको प्राप्त कर सकते हैं। केवल हमें नाम लेते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम केवल पाप से मुक्त हो रहे हैं, हम अपने जीवन में अलग अलग सुख सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं। नाम के भी अलग अलग स्तर होते हैं। एक होता है कि हम अपराध युक्त नाम ले रहे हैं, फिर अपराध मुक्त नाम ले रहे हैं, फिर एक नामाभास होता है, फिर जाकर के शुद्ध नाम होता है। जब व्यक्ति अपने जिह्वा से कृष्ण के लिए शुद्ध नाम पुकारता है, तब जाकर के उसको कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति होती है। अगर कोई नामाभास में नाम लेता है कि नाम ले रहा है, नामाभास किसको कहते हैं कि भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन किसी और के माध्यम से, जैसे कि नारायण नाम अजामिल ने लिया अपने पुत्र को संबोधित करते हुए, तो नाम हो गया नामाभास। और नाम अपराध क्या है? 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं जो हम लोग अपने जीवन में जानते हैं। हर दिन हम लोग सुबह कहते हैं ना कि पहला नाम अपराध उन महाभागवतों और तथा वैष्णव की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन भगवान नाम के प्रचार हेतु समर्पित किया हो। दूसरा, शिव आदि ब्रह्मा आदि को भगवान के नाम की समान के स्वतंत्र समझना, गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना, वैदिक शास्त्र तथा प्रमाणों का खंडन करना, वैदिक शास्त्र में दिए गए कर्म कांड को भगवान नाम के समान समझना, या फिर वैदिक कर्म कांड को ही सब कुछ समझना, भगवान नाम के बल पर पाप करना। ये सब जितने प्रकार के 10 नाम अपराध हैं, उन अपराधों से मुक्त होकर के जब हम नाम लेते हैं तब हम नाम आभास के रूप में आते हैं, नाम आभास के रूप में हम नाम ग्रहण करते हैं। तो हमें अपने जीवन में प्रयास करना है कि हम नाम अपराध भी ना करें और नाम आभास तक आए, और फिर धीरे धीरे ऊपर उठते हुए हम शुद्ध नाम को ग्रहण करें। शुद्ध नाम व्यक्ति कब ग्रहण कर सकता है? जब वो निरंतर कृष्ण 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 करता रहे, निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहे, तो कहते हैं कभी ना कभी, ऐसा भी कई महात्माओं का कहना है कि 24 घंटे में किसी न किसी जीव के ऊपर भगवान सरस्वती की, माता सरस्वती की कृपा होती है। अगर व्यक्ति जीवन से 24 घंटे नाम ले रहा है और उसी क्षण सरस्वती आकर के विराज जाए, तो समझिए उस समय जो कृष्ण का नाम निकला वो नाम क्या होगा? शुद्ध नाम। और वही शुद्ध नाम आपको क्या करेगा? भगवान के धाम ले जाएगा। हम निरंतर जो बैठ करके नाम लेते हैं, ज्यादातर नाम क्या है हमारे? नाम अपराध से युक्त है। हम न चाहते भी अनेक प्रकार के अपराध कर ही देते हैं, तो उन अपराधों से हमें बचना चाहिए, तब जाकर के हमें भगवान की प्राप्ति ठीक तरीके से होगी और पूर्ण रूप से होगी। नहीं तो बहुत लोगों को प्राप्ति हुई, ऐसी प्राप्ति नहीं चाहिए हमें। जैसे गोपियों को कृष्ण ने, जैसे गोपियों को भगवान मिले हैं, वैसे ही हम लोगों को चाहिए। इसलिए अपने जीवन में नाम को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि आप विवश होकर के नाम लीजिए।
तो भी आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हो तो जाएंगे, लेकिन हमको उससे भी आगे कुछ चाहिए, तो हमें शुद्ध नाम लेने का प्रयास करना है। फिर कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या परिस्थिति से बाध्य होकर उच्चारण किया जाए, उसमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है, कैसे भी परिस्थिति में लिया जाए। मतलब कहते हैं ना रामचरितमानस में, भाई भाई अनक आलस, कि हमें पसंद हो ना हो, अनक आलस एकदम आलसी पूर्वक नाम को ग्रहण कर, वैसे भी अगर हम नाम लेते हैं तो मंगल दिशि दसहु, तब भी ये नाम हमें क्या प्रदान करेगा, मंगल ही प्रदान करेगा। इतना महात्मा है केवल और केवल नाम का। कोई कहते हैं कि नाम ऐसे ले रहे हो चलते फिर, कैसे भी नाम लो। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें हरे कृष्ण बोल करके वो जो ममता बनर्जी है वो कुछ कुछ बोल रही है बंगाली में, समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन वो नाम ले रही है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे भी अगर कोई व्यक्ति नाम ले रहा है तो उसका उद्धार होगा ही होगा। कैसे भी नाम ले, नाम उसकी जीभ से निकलना चाहिए। किसी को गाली के रूप में देते हैं ना हम लोग कभी कभी, जैसे हम लोग किसी को हराम बोलते हैं, उसमें भी नाम आ रहा है, उसमें भी उद्धार होगा हमारा, उसमें भी हमारा उद्धार है। इतना महत्व है नाम का। किसी को गाली दे रहे तो उसमें भी नाम आ रहा है तो भी उद्धार होगा। कोई हम लोगों को चिढ़ाते हुए, कोई हम लोगों को उकसाते हुए कहते हैं, अरे ये तो हरे कृष्णा वाले हैं, ये तो दिन भर हरे कृष्ण करते रहते हैं, ऐसा भी कहते हैं, तो भी उनका उद्धार होगा, क्योंकि हमको कहते हुए हरे कृष्ण बोल रहे हैं। इतना महत्व है नाम। सोते हुए कोई नाम ले, चैतन्य चरितामृतकार तो कहते हैं कि खाते सुईते यथा तथा नाम ले, कि हम खाते पीते सोते कुछ भी कर रहे हो, जैसे भी हो, अगर हम नाम लेते हैं तो हमारा उद्धार होगा, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। कैसे भी हम नाम ले, नाम हमारे जिह्वा से निकलना चाहिए। चाहे हम सो रहे हो, जाग रहे हो, उठ रहे हो, चल रहे हो, काम कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारे जीव से निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे निकलना चाहिए। कई भक्त होते हैं जो सोए रहते हैं तो भी उनके मुख से नाम निकलता है, क्यों? वो अभ्यास है। वैसे ही हमारे जीवन में भी होना चाहिए कि हम अपने जीव को इतना अभ्यास करा दें कि निरंतर जीव जो है कृष्ण का नाम रटता रहे। सनातन गोस्वामी तो यहाँ तक लिखते हैं लघु भागवतामृत में, बृहद भागवतामृत में, कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का अपने मुख से जीव से नाम लेता है तो प्रार्थना करते सनातन गोस्वामी कि आप उनका भी उद्धार कर देते हैं। चाहे मन में आया हो ना आया हो, कृष्ण कृष्ण आया उसके जीव से, तो कृष्ण उसको उतने भी उद्धार करने के लिए तत्पर रहते, तैयार रहते। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी नाम को नहीं छोड़ना है। सब कुछ छूट जाए जीवन में, घर परिवार धन संपत्ति अर्चन सब कुछ छूट जाए, मंदिर धाम सब छूट जाए, लेकिन कभी भी नाम को अपनी जीवा से दूर नहीं करना है। हमें अपने जीवन में यही प्रयास करना है कि हम नाम लेते रहे, चाहते हुए न चाहते हुए भी, अच्छा लगे ना लगे, फिर भी हमें नाम लेना है। उसी को कह रहे कि कैसे भी व्यक्ति नाम ले, नाम का पूर्ण रूप से लाभ उठाया जा सकता है और व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट सकता है, आसानी से छूट सकता है। केवल भगवान नाम की इतनी महिमा है। कैसे भी नाम लो। एक छोटी सी स्टोरी है, उसमें एक युवक है जो किसी वैश्या के घर जाता है और बार बार उस वैश्या के घर जाता है, और वैश्या का नाम था लक्ष्मीपति, ऐसे कुछ नाम था उसका। उस वैश्या का नाम था ऐसे कुछ लक्ष्मीपति, ऐसा कुछ नाम था उसका। तो वैश्या को पुकारते हुए एक दिन उस सीढ़ी से गिर रहा होता है, उस वैश्या के घर से उतरता है, सीढ़ी में उसकी पैर फिसल जाती है और सीढ़ी से फिसलते हुए वो गलती से उस वैश्या का नाम लेता है जो भगवान के नाम से संबंधित है। पुकार किसको रहा है? वो उस वैश्या को, लेकिन फिर भी उसका उद्धार हो जाता है। यमदूत नहीं आते उसको लेने के लिए, वहां पर भी नारायण के दूत आते हैं और उसको लेकर के जाते हैं। केवल और केवल अनजाने में भी, जैसे भी किसी को भी संबोधित करते हुए, जैसे कभी कभी जमाई आता है तो हम लोग हाँ कृष्ण, राधा रमन, राधा श्याम सुंदर, ऐसे हाँ गोविंद करते हैं, उसमें भी हमारा उद्धार। हर क्षण बहाना होना चाहिए हमारे पास कृष्ण के नाम को लेने का। हर क्षण हमें कृष्ण कृष्ण करना है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं इस श्लोक में कि आपन संस्कृतम घोराम यज्ञाम विदुषो क्रीडान,
ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम्, कि हमें इस जन्म मृत्यु संसार में जो पड़े हुए हैं, घोर अवस्था में पड़े हुए हैं, उस घोर अवस्था में भी अगर हम विवश होकर के नाम लेते हैं तो भी हमारा उद्धार हो जाता है। लेकिन हम विवश होकर के क्या करते हैं, किसी अन्य भौतिक साधनों को देखते हैं, कोई अन्य प्रकार के कर्मों को देखते हैं, अन्य प्रकार के साधनों को देखते हैं, योग को देखते हैं, या फिर अनेक प्रकार के देवी देवताओं को देखने लग जाते हैं। अरे देवी देवताओं को देखेंगे तो उनका उद्धार अभी तक नहीं हुआ, बेचारे कब से यहाँ पर इन सेवाओं को कर रहे हैं, हमारा उद्धार वो कैसे करेंगे? हमारा उद्धार को केवल हमारे गोविंद ही कर सकते हैं, कृष्ण ही कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा उद्धार करने के लिए किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। और हम कलयुग के जीवों के अंदर ये सबसे बड़ी भ्रांति होती है कि हम जो चीज हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है ना, हम उसको बहुत तुच्छ मान लेते हैं। अरे नाम केवल कृष्ण कृष्ण बोलेंगे हमारा उद्धार हो जाएगा, अरे हमें तो समाधि में बैठना है, हमें तो प्राणायाम करना है, योग साधन करना है, हमारी अपनी कुंडली जागृत करनी है। ये सब बड़े बड़े बातों को सुन करके लगता है हाँ ये साधन सही। और कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कर रहा हो तो उनको तुच्छ मान लेते हैं, ये तो कुछ बेकार है, केवल कृष्ण कृष्ण कर रहा है, ये तो बहुत आसान है, उसको हम लोग बहुत छोटा समझ लेते हैं। क्यों? ये हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है और कृष्ण का नाम लेना भी आसान है। कोई कृष्ण तो कितने बार कह देता है। यहाँ तक कि भारत में जन्म लेने वाला भारतीय वैदिक हिंदू धर्म में जो पैदा ना हुआ हो, जो मुसलमान हो, जो क्रिश्चियन हो, वो लोग भी अपने कान में कृष्ण का नाम, और उनकी जीभ से भी कभी कभी कृष्ण का नाम निकल ही जाता है। अनजाने में, जाने अनजाने में, कहीं ना कहीं गाली देते हुए उनके मुख से नाम निकलता ही, तो कहते हैं उससे भी उनका उद्धार है, तो भी उद्धार हो जाएगा। जन्म मृत्यु और जरा व्याधि के चक्कर से तो निकल ही जाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में नाम को दृढ़ता पूर्वक धारण करके रखना है। उसी चीज को यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तात्पर्य में समझाने का प्रयास किए कि सब नामों की सब शक्तियां जो हैं कृष्ण में है, वही नाम के अंदर भी है, और उसको लेते ही हम इस संसार के भव बंधन से बाहर आ सकते हैं। आप सभी में किसी का अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो, क्योंकि आवाज आज ज्यादा कट रहा था और बहुत बार कॉल आ रहे थे तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया बताने में, समझाने में, ऐसा मुझे लगता है। कोई बात अगर आपको समझ में ना आई हो, कोई पूछना चाहते हैं प्रश्न, कोई प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्ण तारा प्रभु माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आवाज तो बहुत कट रही थी प्रभु जी, और एक बार सुनने के लिए इच्छा हो रहा है। मतलब कहानी सब ना दिमाग में अच्छा से नहीं बैठा। आप अच्छा से क्लियर नहीं था ना आवाज आपका। अच्छा आवाज क्लियर नहीं था, क्या हो रहा था ना कि बार बार किसी का कॉल आ रहा था, काटने के बाद भी वो बार बार कॉल किए जा रहे अच्छा थे, पूरा डिस्टर्ब हुआ। जी प्रभु कि जी। एक फ्लो में रहता है ना तो सब ठीक से आता है, लेकिन बीच बीच में आवाज भी कट रहा था और कॉल भी आ रहा था, जी इसलिए। हाँ प्रभु जी, जो जो आपने बताया वो सब तो समझ में आया, जितना समझे। भव बंधन में कैसे एक पैर में लटका एक आदमी का जो आपने बताया, वो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हाँ, मतलब हम लोग भी वैसे ही लटके हुए हैं। कैसे हम लोग को भी पता नहीं कैसे मुक्ति मिलेगी। अभी तो हम लोग पूरा लटक गए हैं और सोच रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में जैसे आ ही गए हैं, तो यहाँ से निकलने का मतलब रास्ता हम जैसे अभी प्रभुपाद जी के शरण में गए हैं, तो यहाँ से प्रभु हाँ, जी हम लोग पूरा नहीं निकल पा रहे। ऐसा है कि हम लोग थोड़ा तो कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, पर ऐसा है क्या प्रभु जी, यहाँ से हम लोग अपने अगर बच्चे को अगर भक्त बनाने का प्रयास करें तो हम लोग मुक्ति पा सकते हैं क्या? ये भी है ना? वही हमने अभी कहा कि हम अपने उद्धार को किसी के ऊपर क्यों सौंप देते हैं। अब हाँ देखिए, आप अपने जीवन में इतनी अवस्था को प्राप्त कर गए, 30 साल 40 साल उम्र हो जाता है हम सबका, फिर भी हम अपने अवस्था को देखते हैं और इस हम्म, कलयुग को देखते हैं तो हमें नहीं लगता है कि हम अपना ही उद्धार कर सकते। तो जब आपका बच्चा जब भक्त बनेगा, उस हम्म, समय सोचिए, उस भक्त हम्म, की जब आयु हो जाएगी, वो भक्ति करने लगेगा, उस हम्म, समय संसार की क्या दशा होगी, उस समय कलयुग कितने हम्म, प्रभाव के साथ उसमें प्रभावित करेगा। तो इस प्रभावित होगा। अवस्था में अभी कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव नहीं है, लेकिन हम्म, आज से 10 साल के बाद, आज से जब 5 साल के बाद जो संसार हम्म, की दशा होगी,
वो कितनी बुरी होगी। तो उस अवस्था में हम किसी और से उम्मीद क्यों करें कि वो उद्धार करेगा, वो नाम लेगा तो हम भी उद्धार हो जाएगा, मेरा भी। हम हाँ अपना प्रभु जी, उद्धार करेंगे ना, तो उसका इतने उद्धार हो दिन जाएगा। से प्रभु जी जब से यहाँ पे आए हैं ना, मतलब इस्कॉन से जुड़े हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि वही बात दिमाग में था कि हाँ चलो हम तो नहीं कर पाए, बच्चे को करवा देंगे जैसे भी करके, पर अभी कॉन्सेप्ट क्लियर ये हो गया बहुत कि बड़ा भूल होगा। हाँ ये बहुत बड़ा भूल कर देंगे कि हम किसी और से उम्मीद करेंगे, क्योंकि वो उम्मीद बच्चा जो करेंगे। आएगा ना, जी वो बच्चा जो है ना, वो आप दोनों के निमित्त भगवान ने आपको सेवा के रूप में दिया है कि आप उसको कृष्ण हम्म भावना दे दो। अब फिर हम्म उसके माध्यम से आपका उद्धार होगा कि नहीं होगा, ये तो हम्म उसके ऊपर और समय के ऊपर और कृष्ण के ऊपर सब निर्भर करता है। जी लेकिन जी अभी हमारे पास सामर्थ्य है कि हम अभी कृष्ण का नाम ले सकते हैं, तो हम अपने हाथ में क्यों ना रखें? हम अपने जी हाथ में माला झोली रखेंगे, क्यों हम किसी और को देंगे? जी 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 प्रभु जी बहुत अच्छा। और एक तो आलसी बेटे का जो उदाहरण, वही अभी समझ में आ गया प्रभु जी। मैं वो सुनने के बाद भी मेरे दिमाग में ये वाला प्रश्न था। सोचिए मतलब कितना मतलब अपने जीवन का उद्धार कभी भी किसी दूसरे के हाथ में, अपने जीवन का डोर किसके हाथ में होना चाहिए? गुरु और गोविंद, बस। हम्म, उसके बीच में अपने जीवन की धारा चले, एक तरफ गुरु हो, एक तरफ गोविंद हो, और आप चल रहे हो अपने जीवन में। यही सबसे सुखी मार्ग है। एक तरफ देखें तो गुरु आपको सहेजेंगे, गुरु आपको निर्देशन करेंगे, और गुरु के निर्देशन आप चलेंगे तो दूसरी तरफ गोविंद तो दिखेंगे ही दिखेंगे। जी इसलिए किसी तीसरे के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। अब उसी मार्ग में चलने के लिए आपके साथ आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ भक्त हो सकते हैं, जो उसी मार्ग में चल रहे हैं, वो सहायता दे सकते हैं आप। लेकिन अंदर से जो आश्रय रखना है, वो गुरु और गोविंद को ही रखना जी है। ऐसा भी नहीं सोचना है कि ये हमारा उद्धार कर देगा, ये उद्धार कर देगा। वो कब होता है? जब आपके पास उतना समय हो, सामर्थ्य हो कि चलो हम्म इसके पास समय नहीं है। तो कभी-कभी होता है ना, जैसे कोई बीमार पड़ते हैं, हम्म तो हम लोग मैसेज डालते हैं ना कि हाँ प्रभु जी बीमार हैं, तो आप हम्म, सब 1-1 माला, 2-2 माला उनके लिए कीजिए। हाँ हाँ जी तो आज के समय में व्यक्ति के पास इतना समय ही नहीं है कि अपना खुद का 16 माला कंप्लीट करे और फिर किसी के लिए माला करे, जी समझ रहे हैं? जी इसलिए अपनी माला को खुद करने का प्रयास करना है, जब तक सामर्थ्य है तब तक। जी फिर तो भगवान कृष्ण तो नाम लेने ही वाले हैं। जी अभी बहुत टाइम बाकी है प्रभु जी माला में रुचि लाने का। जैसे आज आपका मतलब ये सुन लिया ना कि माला नाम का महिमा, तो आज माला बहुत अच्छा होगा। आज वो सोचेंगे, दिमाग में घुसेगा, उसके बाद वो अच्छा से चलेगा, 2-3 दिन तक फ्लो रहेगा। फिर अगर वो छूट गया, जैसे ही सुनना छूट जाएगा, फिर माला का जो गति होता है वो भी कम हो जाता है। तो वो क्यों होता है प्रभु जी? मतलब सुनने से ही होता है? इतना मोटिवेशन चाहिए मतलब माला करने के लिए? माला करने के लिए मोटिवेशन इसलिए चाहिए ना, क्योंकि हम लोग नाम के उस महात्म को, नाम की उस महिमा को हम लोगों ने ठीक से समझा नहीं है अभी तक। जी इसलिए हम उस नाम को, जैसे उदाहरण देते हैं, कई बार हम इस चीज को उदाहरण देते हैं, कई बार हमने दिया भी है कि 2000 का नोट होगा, ठीक है, कहीं गिरा हो, कहीं पर हो, तो आप हुँ, कैसे उसको तुरंत उठा करके बहुत सुरक्षित स्थान पर रख लेंगे, सहेज लेंगे। आप उसको बच्चे को नहीं देंगे खेलने के लिए। लेकिन नहीं, वही हाँ, 2000 का नोट डुप्लीकेट हो, नकली हो, तो आप बच्चे को देंगे, फाड़ भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्यों? क्योंकि उस नोट में वैल्यू हमारी जो महत्व बुद्धि है, वो बहुत जागृत होगी कि इसका वैल्यू कितना है, हमको पता है। हुँ, उसी जी, प्रकार हम नाम के उस महत्व को नहीं समझ पाते। इतने कथाओं को सुनते हैं, अजामिल को सुनते हैं, अजामिल के अलावा कितने सारे उदाहरण भरे पड़े हैं नाम की महिमा को, जिसको सुनते हैं कि हुँ, उसके नाम से उद्धार हो जाता है। हाँ, फिर भी हमारे अंदर वो चेतना जो है वो नहीं पहुँच पाती। क्यों? क्योंकि हम उतने अभी तक, जैसे भौतिक चीज़ों को हम पकड़ते हैं ना, वैसे आध्यात्मिक चीज़ों को पकड़ने की बुद्धि अभी तक हमारे अंदर नहीं आई है। नहीं, इसलिए हम कई बार अपराध कर देते हैं। जैसे मेरे हुँ, साथ भी होता है, कई हुँ, बार हमने अपराध किया है। अपराध होता है जैसे भूल। कई बार होता है ना कि हम ऐसे ही जूता-चप्पल उठाए हों और फिर हुँ, अचानक जाकर के भगवान का भोग उठा लेते हैं, भगवान को भोग लगा देते हैं। हाँ, तो ये सेवा अपराध हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उस महात्मा को अपने अंदर उस अवस्था से डाला नहीं है अपने अंदर। हुँ, हुँ, कभी-कभी हम नाम लेते हैं तो हम लोग बीच में छोड़ देते हैं और किसी से बोलने लग जाते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि अभी तक हमने नाम नाम को उतना सम्मान देने के लिए सीखे भी नहीं। हुँ, जैसे कोई अगर नोट गिन रहा हो, उसके पास अगर 2000 के नोट का एक गड्डी हो,
तो कैसे वो गिनता जाता है 40-50 एकाउंट, फिर भूल जाता है कि कहाँ तक थे, तो थोड़ी छोड़ देता है, चलो 52 हुआ होगा फिर पूरा कर देते हो, फिर से गिनता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम नाम जपते रहते हैं, माला करते रहते हैं, छूट जाता है, फिर उठाते हैं, फिर वहीं से शुरू हो जाता है, हम उसको फिर से करने का प्रयास नहीं करते। नहीं तो करते ये हैं। सब क्या है, हमारा महत्व बुद्धि नहीं होने के कारण है। जी। ऐसे सब कुछ है जो जीवन में आते हैं और सब कुछ प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कि नाम बहुत अलग चीज है, नाम का अनुभव होगा, कई बार होगा। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं अभी, तो आप जाइए, जब गोवर्धन का परिक्रमा या वृंदावन का परिक्रमा लगाएंगे, जैसे ही परिक्रमा पूर्ण होने लगेगा और आपके हाथ में जो माला चल रहा होगा ना, उस माला को करने में, उस नाम को लेने में देखिए कितना आनंद आता है। तो अपने आप को सब अभ्यास से हो जाता है। जी प्रभु जी, कृपा कीजिए, आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि माला में रुचि रहे और बाकी सब तो ऐसे ही चलता ही रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बस हरे नाम कृष्णा चलना प्रभु चाहिए। जी। जी जी प्रभु हरे जी, कृष्णा धन्यवाद माता जी। प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी, वैसे दंडवत तो प्रणाम। हमारा क्या होता है कि जैसे हम कोई लेक्चर सुनते हैं ना, अगर कोई ऐसी आवाज आए ना हाँ, तो सच में बंद कर देते हैं। लेकिन आपका लेक्चर ऐसा था, ऐसा सत्संग हो रहा था कि 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि उसे मैं मिस करूं। और लगा कि चाहे मतलब जैसे मर्जी जोर लगा के सुनूं, कान के पास मोबाइल लेके सुनूं, मैं सुनूं, एक भी पॉइंट मिस ना करूं। मतलब ऐसा इतना अच्छा आज आपने समझाया, इतना अच्छा एक श्लोक को इतने अच्छे से वृतांत किया। और सबसे प्लस पॉइंट वाली जो आपने एक बात बताई ना कि हरे कृष्णा महामंत्र जैसे हमारे मुख पे दिन में एक बार सरस्वती बैठती है। सच में प्रभु जी, मतलब ये वाली बात तो इतनी अच्छी थी ना कि वाकई अगर हम सारा दिन नाम लेंगे, एक बार तो सरस्वती बैठेगी ना, तब तक तो संदेश पहुंच जाएगा भगवान तक। और एक आपने अभी हाँ, आंसर में कब तक एग्जाम्पल भगवान ऐसे काम कहते ना। हम्म। हाँ, एक आपने अभी इसलिए आंसर व्यक्ति में को भी एक निरंतर नाम लेना चाहिए। जी, आंसर में भी अभी आपने माता जी क्या ने आंसर? क्वेश्चन कि नोट की अहमियत, हमें नोट की अहमियत पता होती है कि 2000 का नोट है, और सही में अगर बीच में भूल जाते हैं तो उसे दोबारा काउंट करते हैं, क्योंकि वो नोट है, उसकी अहमियत को हम जानते हैं। अगर हम ऐसे ही नाम की अहमियत को हाँ। जानना जिस दिन शुरू कर देंगे तो कितना हमारी लाइफ में चेंज होगा। सच में प्रभु जी, आपकी ये 2 बातों ने मतलब हमारी लाइफ चेंज हो जाए बस इससे। धन्यवाद आपका प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक बार कोई व्यक्ति कृष्ण का नाम ले लेता है तो जीवन जितने प्रकार का पाप है वो सब समाप्त हो जाते हैं, और फिर जीव इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि इतने पाप को कर सके, इतना पाप को मिटा देता है एक बार कृष्ण का नाम। इतना महात्मा है एक बार कृष्ण बोलने का। और हम लोग तो जब माला लेकर के बैठते हैं तो पूरे महामंत्र में कृष्ण कितने बार आते, एक पूरे महामंत्र में देखिए हरे कृष्ण पूरा 16 बार हम लोग नाम लेते हैं भगवान का। हरे भी भगवान का नाम है, कृष्ण भी भगवान का नाम है, और राम भी भगवान का नाम है। तो 16 बार, एक बार जब नाम लेते हैं तो 16 बार हमारे जीवन से कृष्ण का नाम निकलता है। और ऐसे 108 बार जब हम नाम लेते हैं और ऐसे 16 माला हम लोग करते हैं, तो सोचिए उस नाम का महत्व कितना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कई बार कहते थे कि मैं उसके घर भोजन करूंगा जो लखपति होगा। अब लखपति मतलब नोट से लखपति नहीं, भगवान कह रहे कि जो 1,00,000 बार नाम लेता हो, इसका, कृष्ण का महामंत्र लेता हो, ऐसा महाप्रभु कहते हैं। इसलिए हमें भी उनके लिए कम से कम जीवन में नाम को लेना चाहिए 24 घंटे। हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं कि वो 24 घंटे माला हाथ में लेकर के नाम करे, जब समर्थ हो। एक्चुअल में भजन किसको कहा जाता है उसको समझ लीजिए। कई बार हमने बताया है कि जब हम 16 माला करते हैं, 16 माला करने के बाद हमने एक साधन कर लिया कि हाँ हमने 16 माला कंप्लीट कर लिया। अब 16 माला कंप्लीट करने के बाद हमें लगता है ना कि अरे अब 16 माला कंप्लीट हो जाए और माला झोली से हाथ निकाले तो बहुत शांति, रिलैक्स लगता है कि हाँ हो गए। लेकिन उसको भजन नहीं कहेंगे। वास्तव में भजन किसको कहेंगे कि जब हम 16 माला कंप्लीट कर रहे हो तो हमारे अंदर लग रहा हो कि नहीं और नाम लेना चाहिए, और नाम लेना चाहिए। तो समझना चाहिए कि उस दिन जो आपने 16 माला किया है वो बिल्कुल ठीक से हुआ है। और दूसरा कि उस 16 माला के प्रभाव से पूरा आगे जो 22 घंटे हैं, 2 घंटे आपने 16 माला करने में लगाया और बाकी जो 22 घंटे का समय है उस समय भी
उस 16 माला के प्रभाव से नाम आपके जीवा पर आते रहे, उसको हम लोग भजन करते हैं। और 2 घंटे जो आपने लिया उसको साधन कहते हैं। और उस साधन के प्रभाव से जो आपके जीवन में नाम आएगा आगे के 22 घंटे, उसको हम लोग वास्तव में भजन कहते हैं। लोग कहते हैं साधन भजन कैसा चल रहा है, तो क्या साधन भजन? जब माला झोली में जब नाम ले रहे हैं, चाहे आप 16 कर रहे हो चाहे 64 कर रहे हो, वो अवस्था साधन की होती है। लेकिन जब आप माला झोली से दूर होते हैं तो भी आपके जीवा से कृष्ण कृष्ण निकल रहा हो, तो समझिए आप सही में उस साधन को पूरा करते हैं और उस साधन के प्रभाव से आपके जीवन में भजन भी हो रहा है। इसको कहते हैं साधन और इसको कहते हैं भजन। तो वैसा हम लोगों के जीवन में नाम आना चाहिए। ऐसा कब होता है? जैसे कभी कभी हम लोग सुबह उठते हैं और कोई भी गाना सुन लेते हैं एक लाइन, तो कैसे हम लोग के माइंड में दिन भर वो गाना घूमता रहता है और बीच बीच में हम लोग गाते रहते हैं। वैसे ही सुबह उठते के साथ हमको कृष्ण का नाम सुन लेना है, कृष्ण का नाम अपने कान में डाल लेना है, जिससे वो अभ्यास बना रहे कि हम दिन भर कृष्ण कृष्ण करते रहे। जी प्रभु जी, ठीक है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न और? नहीं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी वैष्णव के पाद पद्मों पे मेरा बहुत बहुत प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। जय कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।